गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th यूनिट, जिसमें कि दिव्यांग पर्सन से रिलेटेड इसमें एजुकेशन के माध्यम से या फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से इसमें बताया जाएगा। इसमें देखते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसमें फर्स्ट आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज एन इम्पायरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और सेम कॉम्बिनेशन ऑफ थीम्स। डिसेबिलिटी एक ऐसा इम्पायरमेंट या परेशानी है पर्सन के लिए जिसमें कि कॉग्निटिव यानी कि उसके मेमोरी से रिलेटेड, डेवलपमेंटल यानी कि उसके आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल यानी कि उसके सोच समझ से रिलेटेड या मानसिक क्षमता से रिलेटेड, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड या ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिजीज होती है या डिसेबिलिटीज आती है पर्सन के अंतर्गत, उसको रखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग देख लेते हैं। डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पायरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन। एन इम्पायरमेंट इज ए प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे पर्सन जिनके बॉडी फंक्शन यानी कि उनके इंटरनल ऑर्गन या जो आउटर स्ट्रक्चर है उसमें कोई इम्पायरमेंट आ जाता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है। एंड एक्टिविटी लिमिटेशन इज ए डिफिकल्टी encouraged by an individual in initiating a task or action. While a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situation. ये उनकी जीवन से रिलेटेड एक ऐसी समस्या है या ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ है, उनके जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी का हाथ का छोटा रह जाना, ये बाई बर्थ भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी हो सकता है, या किसी के एक्सीडेंट में हाथ कट जाना या पैर कट जाना, ऐसे लोगों को इसके साथ जोड़ना ये हमारी डिसेबिलिटी के साथ आता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी इज डिफ्यूजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और माइंड लीडिंग टू डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज। व्हेन ए डिजीज प्रोग्रेस टू क्रोनिक स्टेज लीड टू इम्पायरमेंट ऑफ सर्टेन फंक्शन। यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ दिखाई गई है मेनली 4 तरह की होती हैं। इसको मोबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल बोल सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, और है सेंसरी डिसेबिलिटी जिसमें कि हियरिंग, विजुअल, इस तरह की जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड या आपकी बोलचाल से, स्पीच से रिलेटेड होते हैं, इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। अब देखते हैं डिसेबिलिटीज़ के जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट है मोबिलिटी और फिजिकल इम्पायरमेंट। यहाँ पे इसमें जो दिया गया है ये आपके बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इट अफेक्ट्स मोबिलिटी ए पर्सन्स एबिलिटी टू यूज देयर अपर और लोअर बॉडी। These generally related to the musculoskeletal, circulatory, respiratory and नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपका बॉडी को जो डिवाइड किया जाता है जिसमें अपर हाफ या लोअर हाफ या लिम्ब से रिलेटेड, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि आपकी शारीरिक बनावट से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज आ जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड, रिस्पिरेशन यानी कि आप जो सांस लेते हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती है, या आपके नर्वस सिस्टम जो डिजीज आ जाती है या डिसेबिलिटीज आ जाती है, इसको फिजिकल इम्पायरमेंट बोलते हैं और ये आपके डिसेबिलिटीज़ का पहला पार्ट है। सेकंड इसमें देखते हैं सेंसरी इम्पायरमेंट। सेंसरी इम्पायरमेंट में जो आपके सेंसरी ऑर्गन हैं उनसे रिलेटेड,
इसमें फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटीज। आपको मालूम है आपके अंदर जो CNS होता है जो कि मैसेज पहुंचाता है आपके बॉडी पार्ट से माइंड तक, और बॉडी माइंड से जो मैसेज होते हैं उसको आके बॉडी ऑर्गन्स तक कि वो कैसे वर्क करें। इसमें कभी कभी एक्सीडेंट के द्वारा या बर्थ के समय ही इसमें जो डिजीज आ जाती है उसको स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड है हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटी। इसको दो तरीके से रख लेते हैं। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड मतलब कि बचपन से रिलेटेड होता है, बचपन में आपके जन्म के समय या किसी बच्चे का बहुत कम वेट होता है तो उसमें एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रोमेटिक का मतलब यहाँ एक्सीडेंटल होता है कि एक्सीडेंट के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस होने लगती है। ऐसी कैटेगरी को हम सेंसरी ऑर्गन में जो हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी है उसके अंतर्गत रखते हैं। थर्ड इसमें विजन डिसेबिलिटी। विजन डिसेबिलिटी स्ट्रैबिस्मस और ऑप्टिक नर्वस हाइपोप्लेसिया। फर्स्ट जो है इसमें स्ट्रैबिस्मस, इसमें जो आँखों का भैगापन है, भैगापन यानी कि उनकी आँखें तिरछी हो जाती हैं, इसको इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। भैगापन मतलब कि हम सामने देख रहे हैं लेकिन हमारा जो कार्निया है वो साइड की ओर देखता है। ऑप्टिक नर्वस हाइपोप्लेसिया, इसमें देखते हैं कि आपके जो कार्निया और रेटिना के बीच की डिस्टेंस होती है कि कम या ज़्यादा होने पर आपकी विजन प्रॉब्लम आती है, जिसको कि हम इसके अंतर्गत रखते हैं। फोर्थ है इसमें हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी यानी कि इसमें आपको कम सुनाई देना या ऊंचा सुनाई देना या बिल्कुल नहीं सुनाई देना, और ऐसे पर्सन बाय बर्थ भी हो सकते हैं या बाद में भी ऐसे पर्सन, ये डिसेबिलिटीज बाद में भी आ सकती है। इनको डेफ की कैटेगरी में रखते हैं। जो बचपन से इस कैटेगरी में आते हैं वो उनका बोलना और सुनना बचपन से ही नहीं हो पाता, लेकिन जो बाद में होते हैं वो सुन नहीं सकते लेकिन कुछ कुछ वर्ड को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड इसमें कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज आर काइंड ऑफ इम्पायरमेंट परसेंट इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया एंड वेरियस अदर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इंक्लूड्स स्पीच डिसऑर्डर्स। इसमें माइंड से रिलेटेड या उनकी लर्निंग से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज आती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें डिसलेक्सिया यानी कि उनको वर्ड ना समझ में आना, और इस तरह की अदर जो स्पीच डिसऑर्डर, इसमें अगर इनको हम कैटेगराइज करें या इनके टाइप को डिवाइड करें तो ये 4 कैटेगरी में आती हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब किसी व्यक्ति के जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें जब डिसऑर्डर आ जाता है, जल्दी एग्रेसिव हो जाना या किसी चीज़ को वो बार बार करना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। सेकंड है अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि इसमें उनके जो पढ़ने और समझने की क्षमता है या किसी चीज़ को बार बार बोलना पड़ता है या बहुत जल्दी वो अपनी जो बार बार बोला गया वो तुरंत ही उनके मेमोराइज नहीं हो पाता, इस तरह के डिसऑर्डर को इसके अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इसमें आपके आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो होता है डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज आती हैं उनको रखा जाता है। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, these can included intellectual and developmental disabilities which can related to difficulties with thought process, learning, communicating, remembering information and using it appropriately, making judgment and problem solving। यहाँ पे दिखाया गया है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें डिसलेक्सिया के बारे में है जिसमें कि लैंग्वेज एंड रीडिंग बेस्ड होता है। डिसकैलकुलेसिया यानी कि मैथ बेस्ड होता है। डिसग्राफिया यानी राइटिंग बेस्ड होता है।
एडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो कि सेंसरी कंफ्यूजन होता है, इस तरह के जो आते हैं उनको इनके अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन वेरिएबल लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जो आपके मेडुला में कभी कभी अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण कि आप किसी चीज को मेमोराइज नहीं कर पाते, वो डिसऑर्डर इसके अंतर्गत आता है। लास्ट इसमें डिस्प्लेक्सिया, प्रॉब्लम सेंडिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। कभी कभी आपके जो रिफ्लेक्शन होते हैं, कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो मैसेज माइंड तक पहुंचाया जाता है, उसका रिप्लाई आपके बॉडी ऑर्गन तक टाइम पे नहीं आता, इसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज को जैसे एट द बर्थ देखें तो इसको दो तरीके से लिया जा सकता है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक, मतलब एक जन्म के समय से हो सकता है और एक जन्म के बाद। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है, किसी भी बात को समझना या उसको एक्सप्रेस करना, इस तरह की डिजीज को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ड्रग एब्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग लेने से आपके माइंड का जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता, इसके कारण ये डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमा एंड इंजरी, बहुत ही सीरियस इंजरी होने पर या माइंड कैंसर होने पर इस तरह की चीज़ें डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क। इसमें 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज डिसेबिलिटीज, मेंशन 4 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है मेंशन द टाइप्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटीज एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन 6 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच।